हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से वृषभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग होने वाली है एक टाइमलेस रीडिंग, तो आप इस रीडिंग को जब भी देखें इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। और अगले आने वाले 3 महीनों में टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, क्या उनकी तरफ आ रहा है, ये सारा चेक करेंगे हम इस रीडिंग में। तो टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स देखते हैं। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 3 months। ओह ओ वाओ, वी हैव 4 of Swords कार्ड फॉर यू टॉरस पीपल। पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए या हो जाएंगे आप, दोनों ही बातें हैं। इसमें गाइडेंस भी है। अगर आप ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए। तो आप स्लो डाउन होने वाले हैं, थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं, थोड़ा रिलैक्स लेने वाले हैं, थोड़ा हो सकता है आप काम से ब्रेक लें। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी तरह के रिट्रीट पर जाएं, हीलिंग रिट्रीट पर जाएं, या फिर किसी तरह का रिजुविनेशन का कोई प्रोग्राम हो, कोई रेकी हीलिंग का कोई प्रोग्राम हो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस तरह की किसी विधाओं को या तो आप सीखें या फिर आप उसका ट्रीटमेंट लें। इसका भी मुझे आपके लिए लगता है। कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक कोई क्रिएटिव वर्क, जैसे कि रंग बिरंगे कांच के साथ, रंग बिरंगे मिरर्स के साथ कोई कैलाइडोस्कोप बनाना, उस तरह की कोई अ, अ, कोई प्रतियां बनाना, उस तरह का कोई कृतियां बनाना, प्रतियां नहीं, उस तरह की कोई कृतियां बनाना, ग्लास वर्क करना, ग्लास डेकोरेशन करना। अगर इस तरह का कोई काम अगर आप करना की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या आप करेंगे ऐसा कोई वर्क। एंटीक आइटम से रिलेटेड कोई वर्क अगर आप करना चाहते हैं या एंटीक आइटम से रिलेटेड कोई बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस बारे में आप सोच सकते हैं जाने के लिए। म्यूजियम और एंटीक आइटम से रिलेटेड कोई जगह पर सर्विस करना चाहते हैं, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, या फिर स्पा ट्रीटमेंट्स, मसाज थेरेपी, नेचुरोपैथी, इनसे रिलेटेड कोई वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और या फिर आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स अगर खुद लेना चाहते हैं तो अगले आने वाले महीनों में संभावना है कि आप इस तरह की कोई थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स आप लेने वाले हैं। काइरोप्रैक्टी, अगर आप काइरोप्रैक्टर बनना चाहते हैं या आप काइरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। किसी तरह की लॉन्ग यात्रा पर अगर आप निकलने वाले हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पेपर वर्क आप कंप्लीट कर लीजिए और मेक श्योर कि आपकी यात्रा सेफ हो। सेफ जर्नी के लिए आपके जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो आपको ले लेने चाहिए बिफोर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें, बहुत ज़्यादा थकान ना करें, बर्नआउट ना हो, और रिलैक्स रहने की, चिल करने की कोशिश करें। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम टॉरस पीपल आप ना करें। व्हाट एल्स, वाओ, कल अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया था। आपके लिए भी किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ चुका है। जब आप एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज भी रिजेंबल करती हैं। तो आप अपनी लाइफ के किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर या करियर के किसी महत्वपूर्ण चेंज पर जाने वाले हैं। उस पर जाने से पहले आप तैयारी का ब्रेक ले सकते हैं, या सोचने के लिए या उसका होमवर्क करने के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद में आप जो भी नया एडवेंचर आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिजनेस या कपड़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस, फर्निशिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नर्सरी प्लांटेशन का काम करना, वुड वर्क, किसी तरह का वुड वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। शूज से रिलेटेड काम, शू डिजाइनिंग, शू डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली ज्वेलरी डिजाइनिंग का मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि किसी फील्ड में जहाँ एक्सपर्ट की जरूरत होती है, स्किलफुल मैन पावर की जरूरत होती है, वहां पर ऐसी जगह पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है। जहाँ स्किलफुल मैन पावर की जरूरत होती है वहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप कहीं पर सुपरवाइजर या फिर और अच्छी पोस्ट की अगर हम बात करें तो एसईओ, सॉरी एसईओ नहीं, सीईओ, सीटीओ, इस तरह की किसी पोस्ट पर आपका प्रमोशन हो सकता है, या ऐसी कोई जॉब आपको मिल सकती है जहां पर आपको अथॉरिटी फिगर की तरह या आपको ऑफिसर ग्रेड जॉब आपको मिलने की संभावनाएं हैं। थाईलैंड, बर्मा, मॉरिशस, फिजी, या किसी श्रीलंका या किसी आइलैंड पर आप घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या फिर आप जॉब करने जाना चाहते हैं या सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं किसी आइलैंड पर। ओके, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है या उससे रिलेटेड उसके आसपास अगर कोई जॉब, जू कीपिंग, एनिमल कीपिंग से रिलेटेड अगर कोई आपकी स्किल है, अगर कोई आपका जॉब है जो आप परस्यू करना चाहते हैं तो उसके मौके आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको चांसेस मिलने वाले हैं। किसी सेंचुरी में, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर सेंचुरी, क्रोकोडाइल सेंचुरी, ऐसी जगहों पर या तो आप घूमने जा सकते हैं या फिर ऐसी जगहों से आपको सर्विस के लिए कॉल आ सकता है। ओके, वाओ, वी हैव मैजिशियन कार्ड। सो ओवरऑल वी कैन से कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। जो चीज़ आपकी इच्छा थी बहुत समय से, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लाने की आपकी इच्छा थी कि मैं ये कर लूँ या यहाँ चला जाऊँ या वो कर लूँ या ये एक्सपीरियंस ले लूँ, या ये एग्जाम क्रैक कर लूँ या ये मेरी जॉब लग जाए, तो इस तरह का कोई मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली आपका पूरा होने वाला है। और डेफिनेटली आपका ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन है तो आपका पूरा होगा। वाओ, आप काफी हद तक आपकी थॉट्स जो है ना वो काफी हद तक सुलझी हुई हैं, काफी फोकस्ड आपकी थॉट्स हैं, और इसी वजह से मैनिफेस्टेशन का कार्ड है आपके पास। क्योंकि इस वक्त में आप काफी फोकस्ड और सिंगल माइंडेड हैं, तो इस वक्त में जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप अचीव करने की कोशिश करेंगे वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे, वेदर इट इज इन योर करियर और इन योर रिलेशनशिप्स और वेदर इन योर पर्सनल लाइफ। आप जो कुछ भी अचीव करने की सोच रहे हैं आप अचीव कर सकते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं या वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिगर मेंटेन करने से रिलेटेड कोई कुछ काम करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, आपको उसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। योगा, योगा क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वाह, मैरिज, आने वाले मैरिज सीजन में आप मुझे कुछ लोगों की मैरिज हो इसकी संभावना है। आप में से कुछ लोग मैरिज रेजिस्ट कर रहे हैं, मैरिज करना नहीं चाहते, या फिर मैरिज में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आ रहा है या रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आ रहा है, वो ब्लॉकेज आपका रिमूव होने की संभावना है। आप समझदारी के साथ में अपना लाइफ पार्टनर चयन करने वाले हो, चुनने वाले हो और उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को डेफिनेटली अपना सही लाइफ पार्टनर चुनने में कंफ्यूजन हो सकता है, या दो लोगों के बीच में सही चॉइस कौन सी है उसको करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से आप रेजिस्टेंस शो कर सकते हो। अगर शादी के लिए कोई आपका कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हो आप इस मामले में। हाँ, लेकिन अगर आप इस कंफ्यूजन से आपने अपने आप को निकाल लिया और आप एक सही डिसीजन ले पाए तो इस आने वाले 3 महीनों में या नेक्स्ट मैरिज सीजन में मोस्ट पॉसिबली आपकी मैरिज हो सकती है। चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं, इन कार्ड से क्लैरिफिकेशन लेते हैं।
ओप्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जिसके लिए आपके पास पूरा पैसा ना हो, पूंजी ना हो, और हाँ, अगर आप कोई लोन वगैरह पास करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका लोन पास हो सकता है। ठीक है, आने वाले महीनों में, आने वाले समय में आपका लोन पास हो सकता है, और उस पैसे से आपके जो रुके हुए काम है वो फ्यूचर में आपके डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट के साथ, कि अगर आप ये सोचेंगे कि यार, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके लिए नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होंगी, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होंगी। जो भी डिसीजंस आप अपने लाइफ में आगे लेने जा रहे हैं वो आपको, आपकी आगे की पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले डिसीजन है। तो बहुत बैलेंस माइंड सेट के साथ सोच समझ कर आपको डिसीजंस लेने की जरूरत है। हाँ, लेकिन एक बार जो, और आपको डिसीजन हार्ट से लेने की जरूरत है। हार्ट से मतलब जो बातें आपको लगता है कि आपका दिल की आवाज है, जो आपकी इंट्यूशन को गाइड करती है, वो अगर आप उस इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। मैरिज का डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको बहुत सोच समझ के लेने की जरूरत है। अगर आप किसी पर्सन के साथ में फुल्ली अपने आप को अट्यून, अलाइन फील नहीं करते हैं तो आपको मैरिज के डिसीजन के बारे में थोड़ा सोचना समझना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में आपको मैरिज का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, जहां पर आपको लगे कि हाँ, यस, डेफिनेटली, जहां पर आपको एक्चुअल में फुलफिलमेंट की फीलिंग आए, ऐसे किसी पर्सन के साथ अगर आपकी मैरिज होती है जहां पर आपको जबरदस्ती नहीं लगता है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ऐसी मैरिज के लिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी मैरिज या ऐसे रिलेशन में जाने के लिए पहले आपको सेल्फ लव और अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर जरूर से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। पहले इमोशनल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आने के बाद ही आपको मैरिज में सेटल होना चाहिए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक बार अगर आप अपने करियर में अच्छे से सेटल हो गए और आप इमोशनली आपने सोचा कि ये पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छे से, मैं इसके साथ कनेक्ट हो पाता हूँ, इमोशनली कनेक्ट हो पाता हूँ, जिसके साथ आपका नेचर मैच करता हो, जिसके साथ आपके गोल्स मैच करते हो, जिसके साथ आपका वो आपके आपके जीवन मूल्य, जिसके साथ आपके मॉरल्स, जिसके साथ आपके मैच करते हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले तो डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। ऐसे इंसान के साथ डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, और उस इंसान के साथ आप अपना आगे का फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं। आने वाले 3 महीनों में अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के विषय में आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। लास्ट कार्ड फॉर यू, द एम्प्रेस कार्ड। वाओ, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक ड्रीम लाइफ के बारे में सोचा है, आपने विचार किया है, आपने विजुलाइज किया है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, और आप समझदारी के साथ सोच समझ के अपने ऑप्शंस को, जो ऑप्शंस आपकी इस ड्रीम लाइफ में मैच नहीं कर रहे हैं, उनको आप धीरे धीरे अपनी लाइफ से रिमूव करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आप ऐसे लोगों और सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो फुलफिलमेंट प्रोवाइड करते हैं। और दृढ़ता के साथ आप अपनी एक अच्छी लाइफ को बनाने पे, एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने पर कटिबद्ध हैं। आप अपने आप के साथ आपने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने लिए एक बहुत अच्छी लाइफ बनाने वाला हूँ, और आई डू थिंक कि अगले 3 महीनों में बहुत सारी प्रोग्रेस आपको इस दिशा में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको करियर के अवसर मिलेंगे, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के अवसर मिलेंगे, आपको अच्छे लाइफ पार्टनर्स का में से अपने लिए बेस्ट का चयन करने का डेफिनेटली मौका मिलेगा। अपने हार्ट की आवाज़ को सुनिए, अपनी दिल की खुशी को, अपने हार्ट के जॉय को फॉलो कीजिए। दृढ़ निश्चय के साथ आपने जो ड्रीम देखा था उस पर समझौता मत कीजिए। आपने जो ड्रीम देखा था उसके ऊपर समझौता मत कीजिए। आपने जो ड्रीम लाइफ देखी थी उसको अचीव करना 100% पॉसिबल है, अगर आप ठीक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नियमों का पालन करते हुए अचीव करना चाहेंगे, तो अपनी उस ड्रीम लाइफ को आप आने वाले 3 महीनों में काफी हद तक अचीव कर पाएंगे। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। टॉरस पीपल,
तो ये थी रीडिंग व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 3 months फॉर टॉरस पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।